प्राप्त हो सकता है, जो किसी तपस्या से प्राप्त हो सकता है, किसी दान से प्राप्त हो सकता है, किसी पुण्य से प्राप्त हो सकता है, वो किससे प्राप्त हो जाएगा? भक्ति करने से भी प्राप्त हो जाएगा। तो फिर भगवान से रुका नहीं जाता, एकदम से वो भक्ति की ग्लोरिफिकेशन करने की तैयारी करते हैं। और फिर वो यही श्लोक बोलते हैं कि जो मैं भक्ति के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही शुभकारी है और इससे सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं, 9 लक्षण बताते हैं ना, 8 राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रवक्ष्या अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। कोई बताएगा राज विद्या का क्या मतलब है? राज विद्या क्यों बोलते हैं इसको? सभी ज्ञान का सार है। हाँ, सारे वेदों का सार है, सारे ज्ञान का सार है। राजगुह्यम, क्यों इसको राजगुह्यम बोलते हैं? राजगुह्यम का मतलब क्या है? आत्मा और शरीर के अंदर। हाँ, तो ये आत्मा और भगवान के संबंध का ज्ञान है, जो कि बहुत ही गुह्य ज्ञान है, लोगों को पता नहीं है, छिपा हुआ ज्ञान। पवित्रम से क्या मतलब समझते हैं? क्या होता है पवित्रम? कैसे पवित्रम होता है? क्या करता है? जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होते हैं? मन को शुद्ध पवित्र कर देता है। तो पवित्र करने वाला है। उत्तमम, दिव्य है, अंधकार से दिव्य की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। प्रत्यक्ष अवगमम, मतलब प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? बिल्कुल जो हमारे सामने है। अवगमन मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम बोला था ना कि जैसे खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, बड़ी शक्ति मिलती है। ऐसी भक्ति करने से हमें खुद से, अगर माला बहुत अच्छे से हो गई तो खुद से पता लगता है, बड़ी अच्छे से और करने का मन करेगा। प्रत्यक्ष अवगमन। धर्म्यम, ये धर्म का मार्ग है, ठीक है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ है जो भगवान की ओर हमें लेके जाता है। और सुसुखम, बड़ा आसान है कर कितने लोग सहमत हैं इससे? हरे कृष्णा करना बहुत आसान है। हाँ, आसान है, हरे कृष्णा बोलना आसान है। यस, इजी है भाई, कर तुम। और कभी क्षय नहीं होता है इसका। जो भी आपने हरे कृष्ण बोल दिया वो आपकी परमानेंट निधि हो गई, है ना। बोलते हैं ना, कौन सा फंड होता है वो? परमानेंट पीपीएफ होता है ना, किसी को ध्यान है उसकी पूरी फॉर्म? तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, परमानेंट फंड है। पब्लिक परमानेंट फंड, पब्लिक मतलब इंडिविजुअल परमानेंट, आईपीएफ बोल सकते हैं। तो ये कभी भी खत्म नहीं होता। कितनी जगह बताते हैं भगवान, है ना। क्या बताते हैं? एक तो 2:40 में बताते हैं ना, क्या होता है? हाँ, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते नैतो। जरा से भी इसमें अगर प्रयास कर लिया तो कभी आदमी का कुछ ह्रास नहीं होता, वो आगे बढ़े, ठीक है। तो जब भगवान ने ये बोला तो अर्जुन ने पूछा होगा कि भगवान जब इतने गुण है और ये सुसुखम है, कर्तुम अव्ययम है, प्रत्यक्ष अवगमम है ना, पवित्र करने वाली है, सबसे उत्तम है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, राजगुह्य है, तो आप बता रहे हो तो फिर हर कोई भक्ति क्यों नहीं करता? ठीक है, मान लो ये प्रश्न पूछा तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि हर कोई इसको नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? तो मेरे पीछे दोहरा पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, भूल जाएंगे नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, और श्री प्रभुपाद से और पूर्ववर्ती आचार्य से हम प्रार्थना करते हैं कि इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाए। तो भगवान ने इतने सारे गुण बताए, और फिर उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भाई हर कोई भक्ति क्यों नहीं करता। तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं, मेरे दोहराइए। अश्रद्धदाना पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युं संसारवर्त्मनि। कोई बोलना चाहते हैं आप? अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। कोई और? तो माता जी यस अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। और कोई है भाई का नाम? नहीं? Steve, you want to try? अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः
कोई और कोई माता जी? अश्रद्धानः पुरुषः अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। पढ़िए। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा कि भाई सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते? तो भगवान क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते। मृत्यु संसार वर्तमान, मृत्यु मतलब मृत्यु, संसार मतलब जन्म, और इसमें वर्तमान बार बार घूमते रहते। जैसे चलो कोई उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ा झूला नहीं होता, तो लोग कभी ऊपर जाते हैं फिर कभी नीचे आते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं इसका हम, फिर उसके बाद उसके पहले तात्पर्य में पहले जो पैराग्राफ है श्रील प्रभुपाद, उसमें पहले और दूसरे पैराग्राफ में श्रद्धा के बारे में बोल रहे हैं, और जो बाद के 3 पैराग्राफ हैं, 1 या 2 पैराग्राफ है, उसमें ज़्यादातर 3 जो कोटियाँ हैं भक्तों की श्रद्धा के आधार पर, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनका वर्णन हुआ है। तो श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, पढ़िए आप। अच्छा, माता जी की बारी है। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति को पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कि जो श्रद्धा विहीन है उसको भक्ति प्राप्त नहीं है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा को भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जी, ये बोला श्लोक है जो कहता है कि भाई अगर आप जड़ में पानी डाल दो तो सब पत्ते में पहुंच जाता है, पेट में खाना डाल दो तो सारे हो गए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ पुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्राप्त करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो हम श्रद्धा के बारे में कुछ बात करेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा ही सबसे मुख्य। तो फेथ क्या होता है बताइए? तो मैंने ये भेज दिया वैसे आपको, आप
अपने मोबाइल में खोल भी सकते हैं अगर देखना है, पर हम ज़्यादातर बोलेंगे। तो फेथ से क्या समझते हो आप लोग, श्रद्धा से क्या समझते हो, क्या सुना है आपने, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है श्रद्धा के बारे में? श्रद्धा क्या होती है? विश्वास, अडिग विश्वास श्रद्धा हो। तो शब्दकोश में, डिक्शनरी में दो मीनिंग मिलते हैं। पहला मीनिंग है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में पूर्ण विश्वास या भरोसा हो। ठीक है, डिक्शनरी क्या कह रही है? किसी व्यक्ति या वस्तु में पूर्ण विश्वास हो। अब आचार्यों को सुन लेते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, कि अगर हमें ये विश्वास हो गया ना कि कृष्ण चेतना होने से हम संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो ये परम श्रद्धा है। डिक्शनरी क्या बता रही थी कि किसी व्यक्ति या वस्तु में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं भाई, कृष्ण में, मतलब वो जो व्यक्ति हैं वो कौन है? कृष्ण। एक और श्रद्धा का शब्दकोश में मीनिंग मिलता है, धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास। ये भी डिक्शनरी से मिला। ठीक है, तो अब श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये जो धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास का जो मतलब है, ये क्या है। तो अगर आप सब देखोगे भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, श्रील प्रभुपाद ये देखते हैं, आपने, आपका होमवर्क है ये ढूंढना है आपने कहाँ पे, अभी नहीं, घर में जाकर। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बोलते हैं कि धर्म क्या है। किस किसने भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना हमने? तो वहाँ पे ये आता है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अंग्रेजी शब्द रिलीजन या धर्म और जो सनातन धर्म है, इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कह रहे हैं धर्म को ज़्यादातर लोग फेथ मानते हैं, आस्था मानते हैं, श्रद्धा मानते हैं, लेकिन वो श्रद्धा क्या है, चेंज भी हो सकती है। जैसे मैं आज हिंदू हूँ, कल को मान लो मुझे कोई मिशनरी मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को कुछ पद लाभ मिल जाए, या जैसे मुसलमान करते थे, है ना, पकड़ के मतलब मार पीट के मुसलमान बना देते, मुसलमान मिल जाएगी, फेथ चेंज हो जाएगी, है ना, होती है कि नहीं? किसी का इससे अलग है मत कि फेथ चेंज हो सकती है। अब देखो, ये तो हो गई अलग अलग धर्मों की। हम अपने हिंदू धर्म में देख लें, कितनी सारी फेथ है। ये भगवान है, नहीं ये भगवान है, नहीं ये भगवान है, साईं बाबा भगवान है, अभी ये ज़्यादा चल रहा है, अभी ये वाले ज़्यादा मोदी चल रहे हैं। भगवान है, रजनीकांत भगवान है, कोई भी भगवान। तो फेथ क्या है? वो ये मटेरियल, इसको कहते हैं मटेरियल फेथ, भौतिक श्रद्धा है। इसका कुछ शास्त्रिक आधार नहीं। तो ये जो भौतिक श्रद्धा है, ये कहाँ लेके जाएगी हमको? मृत्यु, संसार, वर्तमान, ये यही बार बार मृत्यु संसार के उसमें लेके जाएगी। लेकिन कह रहे हैं सनातन धर्म जो है वो कभी चेंज नहीं होता भाई। जैसे आस्था चेंज होती रहती है, सनातन का धर्म का मतलब ही ये है, सनातन वर्ड का मतलब ही ये है एटर्नल, डिक्शनरी मीनिंग भी ये है। और एटर्नल मतलब जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। ये बात समझ में आ रही है? एटर्नल वर्ड का ना मीनिंग मेरे को यहीं पे आके समझ में पता चला कि एटर्नल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आदि नहीं होता। कृष्ण भगवान का कोई आदि नहीं है, उनका कोई स्रोत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे विष्णु प्रिया बैठी है कि नहीं? देख भी नहीं लिया वहाँ पर। तो विष्णु प्रिया का सोर्स कौन है? उसके माता पिता, सौरभ प्रभु जी, सुधा माता। उनका सोर्स कौन है? उनके माता पिता। फिर ऐसे करते करते जाएंगे, करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे? अल्टीमेटली भगवान के पास। लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि भगवान का भी कोई सोर्स है। तो क्या है? उनका न तो कोई आदि है और न कोई अंत। तो ऐसे ही सनातन धर्म का कोई न तो आदि है न अंत है। और सनातन धर्म है क्या? एटर्नल है भगवान के साथ जो जीव का
हाँ, भगवान के साथ जो जीव का संबंध है, और वो संबंध क्या है, क्या करना है उसमें। आप देखो, बोल रखा आपने कि नहीं मोबाइल पे, वो क्या है, भगवान की आया नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सभी पूरी कभी एक बात चलो मैं बाद में अब डिस्टर्ब करेगा, कुछ नहीं है ज़्यादा उसमें फोटो में। तो क्या है, जीव का नाता क्या है भगवान के साथ में, सनातन भगवान का अंश है, तो वो भगवान की सेवा करना। कह रहे ये जो रिश्ता है, भगवान की सेवा करने का जो नाता है, ये जो धर्म है, ये कभी, जैसे कहते हैं कि अग्नि का क्या धर्म है, ऊष्मा, हीट, प्रकाश। जल का क्या धर्म है, तरलता, पानी, उसको थोड़ा तरल होना चाहिए। चीनी का क्या धर्म है, मिठास। ऐसे ही जो जीवात्मा का धर्म है, जो उससे अलग नहीं क्या है, भगवान की सेवा। कहीं कोई माने ना माने, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सभी सारे विश्व में हर व्यक्ति का यही धर्म है। और लोग कह रहे हैं कि इससे हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। जब किसी चीज का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, उस चीज को आप सांप्रदायिक कैसे कह सकते? सांप्रदायिक समझ रहे हो कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ? नहीं नहीं भाई, हम सब सनातनी हैं। इवन मुसलमान भी सनातनी ही है। क्यों? क्योंकि वो भी जीवात्मा है, उसका भी भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप है। तो हम सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे, हम तो उसके रियल आइडेंटिटी की बात बता रहे। तो ये श्रद्धा का बेस है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर मान लो भाई आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आप क्रिश्चियन कहते हो, तो उसमें जो बातें लिखी हैं कम से कम उन्हीं को फॉलो कर लो, है ना। तो वो भी लोग नहीं करते, ठीक है। तो कोई कह सकता है, जैसे हमने अभी बात करी कि अलग अलग रिलीजन्स क्यों हैं, जब सनातन धर्म एक ही है और सारे जीवों का एक ही धर्म है, क्यों रम्या माता जी, तो अलग अलग धर्म क्यों है? हाँ, कोई और बताना चाहता है? गगन प्रभु जी ने किया, रम्या माता जी से मैंने पूछा। यस, हाँ, क्योंकि हमारी फेथ अलग अलग है, अलग अलग श्रद्धा है, बुद्धि की अलग अलग है, बुद्धि का स्तर अलग है। हाँ, चेतना, बुद्धि और पात्रता, ये तीनों का स्तर अलग अलग है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 17.234, अब इसको ना हम पढ़ेंगे, आज का यही है और देखेंगे हम कर सकते हैं। उसमें भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की होती है। किस पे बेस होती है? इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत किससे मैनिफेस्ट होता है? हर चीज क्या है? 3 गुणों में है। ये श्रद्धा भी 3 गुणों में है, ठीक है। एक तामसिक श्रद्धा होती है, एक राजसिक श्रद्धा होती है और एक सात्विक श्रद्धा होती है। तो आइए 17.2 पे चलेगा। मिल गया सबको? 17.2। पढ़िए फटाफट। आकाश प्रभु जी पढ़िए, क्या लिखा है इसका अनुवाद क्या है? श्री भगवान वाच, अनुवाद क्या है इसका? भगवान ने कहा है, जोर से बोलो। भगवान ने कहा है, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी जीवात्मा आता है, जो भी उसके संस्कार पहले से इकट्ठे किए हुए हैं, उसके आधार पे उसकी 3 श्रद्धाएं हो सकती हैं। अगला पढ़िए रानू माता जी, नेक्स्ट 17.3। हे प्रभु, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है, लगभग जो पहले कहा था वही। और फोर्थ पढ़िए कोई, अमित प्रभु जी पढ़िए। सतोगुणी
व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। तो तमोगुणी किसको पूजते हैं? आपने देखो बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तो ये श्रद्धा क्या बोली गई है? तमोगुणी श्रद्धा। इसने मुझ पे भूत लगा दिया, इसने मुझ पे घात लगा दी, आपने सुना है ये सब? वो तो वैष्णव वाले बहुत होते हैं। और वहाँ चौकी आती है, हम वहाँ जाते हैं, उसने बताया है मेरे पे किसी ने ये किया हुआ है, उसने ये कर दिया था, अब मुझे ये करना पड़ेगा तब जाके ये ठीक होगा। ये श्रद्धा क्या है? सारी तामसिक श्रद्धा। ये भगवान की ओर लेके नहीं जाएगी, ये क्या ले जाएगी? भूतों की तरफ ही ले जाएगी। अरे पितरन यांति पितृव्रता है ना? हाँ, यांति देवव्रता देवान पितरन यांति पितृव्रता। भूत, हाँ, कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक में जाते हैं, ठीक है। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है? सतोगुणी, वो सतोगुणी। और रजोगुणी कौन है? जो राक्षसों या यक्षों की पूजा करते हैं, जिन्हें कोई विशेष शक्तियां चाहिए होती हैं, है ना, तो वो रजोगुणी कहलाते हैं। अब हम किसकी पूजा करते हैं? हम भगवान की पूजा करते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो आस्था है वो सतोगुणी है। मतलब अगर कोई देवताओं की पूजा भी कर रहा है और कहीं पे पूजा होती है, कहीं पे भजन होता है और उसका इंक्लिनेशन है उस तरफ जाने का, तो ये आस्था क्या है? सतोगुणी। और कह रहे हैं फल की इच्छा करने वाले कर्मों में अगर श्रद्धा है, इसको क्या कहा गया है? रजोगुणी। कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, मैं और 8 घंटे के बजाय 10 घंटे 16 घंटे काम करूं, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ये श्रद्धा क्या बोली गई है? रजोगुणी। और तमोगुणी क्या है? जो अधार्मिक कार्यों में लगे हुए, ठीक है। और उसमें ये भूत प्रेतों की पूजा भी अधार्मिक ही है, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित करना। कह रहे हैं लेकिन मेरी भक्ति में, मैं सेवा में जो स्थित रहता है वो क्या है? शुद्ध सत्व। बस समझ आए? भगवत गीता से हमें पता चला कि 3 प्रकार की श्रद्धा है। सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की, तमोगुणी भूतों की पूजा करते हैं। भागवतम में एक लेवल ऊपर भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन इससे ऊपर एक बात है, जो मेरी दिव्य भक्तिमयी सेवा में लगा है वो शुद्ध सत्व में। तो जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो क्या है? हम शुद्ध सत्व में आ जाए। इतना महत्व है हरे कृष्ण। या जब हम श्रवण कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं तो ये क्या है? इस टाइम हम क्या है? शुद्ध सत्व। इस समय हम भूल गए, हमारी आइडेंटिटी भूल गए हैं, हमारे सारे कष्ट भूल गए हैं, हमारे शोक भूल गए हैं, है ना, बाहर क्या हुआ था मेरे साथ आते हुए जाते हुए, भूल जाते हैं ना हम यहाँ पे आके। तो इसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। ये अनुभव है विशुद्ध सत्व। हमारे लिए क्या है? ये ना आभास मात्र होता है, टेम्पररी है। जैसा ये जगत टेम्पररी है ना, वैसे ही हमारे लिए शुद्ध सत्व का आभास टेम्पररी होता है। लेकिन जब हम पूर्णतया शुद्ध सत्व में हो जाएंगे तो फिर हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है, दूसरे का तात्पर्य पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में श्रद्धा के बारे में बताया और ये श्रद्धा ही हमारी भक्ति का मूल बीज है। आप देखोगे कभी आपको भक्ति लता बीज दिखाएंगे, तो भक्ति लता का पौधा बढ़ता है तो कहते हैं वो श्रद्धा का पौधा है। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती है वैसे वैसे वो पौधा बढ़ता है। तो अगर मान लो किसी पौधे को बड़ा करना हो तो उसमें क्या डालना होता है? पानी डालना। तो जो भक्ति लता पौधा है उसमें क्या डालना होता है? श्रवण कीर्तन का जल डालना। तो ऐसे करके हमारी श्रद्धा जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वो श्रील प्रभुपाद ने फिर बाद में बताया, पहले हम श्रद्धा के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो दूसरे का तात्पर्य पढ़िए। कोई कौन पढ़ेगा? किसने नहीं पढ़ा? हाँ, विजय जी पढ़िए।
जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश उनका पालन नहीं करते हुए प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। तो ये कहाँ है? यही 17.2 का अच्छा, 17 ठीक है 17.2 आप सब मेरे साथ हो ना? 17.2 का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हमारा 9.3 है, लेकिन क्योंकि श्रद्धा के बारे में बात हुई तो हमने श्रद्धा को 3 गुणों में कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करें। वो 17.2.3.4 में है। वे अपने सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। एक मिनट की तो जो शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हुए भी नहीं करता है, सुबह जल्दी नहीं उठता है, सुबह माला नहीं करता है, लेकिन आलस्य या विमुक्ता बस इनका पालन नहीं करता है, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित। ठीक है, अब आगे तो विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। हाँ, एक मिनट। तो हमने ये जो गुण है, जो मनोवृत्ति है, ये जो संस्कार है, कई जन्मों में इकट्ठे किए। अब इनको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? गुरु की शरण में जाए। तो गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो वचन दिए वो हाँ, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करें। तो जब जैसे करने के लिए हमारे को इंस्ट्रक्शन है 16 माला करनी चाहिए, तो जो भी करनी चाहिए, मतलब जो भी आपका स्तर है 4, 8, 12, 16, तो वो कैसे करने के लिए बोला है? ध्यानपूर्वक। और हम जानते हो ध्यानपूर्वक कब हो पाती है? जब वो 7-8 बज जाते हैं, जब सूर्य ऊपर निकलने लगता है, रजोगुण जैसे जैसे बढ़ने लगता है, गैस जब स्टोव जलने लगता है, हीट जब बढ़ने लगती है, क्या होता है? सतोगुण में हो नहीं पाता, फिर वो उसमें हीट आने लगती है। हाँ, बढ़िया। वह कर्म अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो जो मान लो सतोगुण में भी हो, ठीक है, तो अगर वो कहे कि भाई सतोगुण का क्या वो लक्षण होता है? ज्ञान और सुख। ज्ञान और सुख। सतोगुण का लक्षण होता है ज्ञान और सुख, शांति होती है, मतलब मुझे कष्ट नहीं होता कोई। तो कोई कहे कि भाई मैं यहीं तक सीमित रहना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं इससे बात बनेगी नहीं, इससे भी क्या करना पड़ेगा? फिर से मृत्यु, संसार, वर्तमान, फिर से संसार में आना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे परे जाना है, तीनों गुणों से परे जाना है, सत्वगुण से परे जाना है, तो क्या करना होगा? किसी प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है। केवल श्रवण ही नहीं करना होता, उन पर विचार भी करना होता है, मनन भी करना होता है। ठीक है, अभी कोई और पढ़िए। तीसरे का कौन रह गया? रम्या माता। तीसरे 17.3 का तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, राजस, रजोगुणी तथा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों के से संगति करता है। जैसे हमारे गुण होते हैं, हम वैसे ही लोगों को ढूंढते हैं। जैसे भक्त है, वो भक्तों को ढूंढते हैं। कोई बिजनेसमैन होगा, वो किसको ढूंढेगा? शिव रूपा जी बताते हैं अपने किसी पर्पज में कि बिजनेसमैन
बिजनेस फोरम को ढूंढता है कि कैसे मैं वहाँ पे अपने कनेक्शन बनाऊँ, कैसे मुझे उनसे कोई लाभ प्राप्त होगा, है ना। और तमोगुणी क्या होता है, वो ढूंढता है चरसिए, दारू पीने वाले, है ना, उन लोगों को। यस, आगे। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी कारण, किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। वही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस तथ्य को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। तो कह रहे हैं कि अपने अपने गुणों के अनुसार उसको देख सकता है, लेकिन सबको कृष्ण भावना के स्तर पे आना जरूरी होगा, नहीं तो क्या होगा, वो इन्हीं भौतिक गुणों में बंधा रहेगा और फिर क्या होता रहेगा, मृत्यु संसार। अब ये जो पैराग्राफ है ये कोई पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इसी प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा की भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो अलग अलग धर्म भी इसी के कारण है, अलग अलग धर्म भी इसी के कारण है। और हिंदू धर्म में भी इतने जो मत हैं वो इसीलिए हैं कि श्रद्धा जो है वो अलग अलग गुण में बटी हुई है, हमारे भौतिक गुणों के अनुसार। ठीक है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा इसको अभी नेक्स्ट? श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बढ़ाए क्रमों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों क्या के बताया कि जो सतोगुणी है वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी है वो यक्षों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी है वो भूतों की पूजा करते हैं। यस मैम। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उनका श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं।
इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा चंद्र, इंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजो तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल ऐसा होगा। बस ठीक है, समझ में आई आपको? कोई हिटलर को भी पूछ सकता है, हिटलर को क्यों पूजा, उसने क्या बताया शिव प्रभुपाद ने? कह रहे कि हिटलर का भला हो कि उसने युद्ध किया, उससे मैं फिर काला बाजारी कर सका, चीज़ों को छुपा के रख सका, उससे पैसा मेरा बढ़ गया, अगर फिर मैं महंगे दामों में बेचा, उससे मेरे को बहुत धन मिला, तो हिटलर भाई, हिटलर ही भगवान है। तो लोगों का ये कहते हैं तमोगुणी रजोगुणी श्रद्धा है। तो अभी वापस आ जाइए वहाँ, ठीक है? मैं घुमा के आपको आज, पर एक्चुअली रीडिंग ऐसे ही होती है, जो शिल प्रभुपाद की जो साहित्य की रीडिंग है वो ऐसे ही है। कहाँ पे इसका रेफरेंस है, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, तब जाके आनंद, मतलब दिमाग की सारी बत्तियाँ चल जाएंगी। तो भगवान ने कहा कि 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, लेकिन उससे ऊपर की श्रद्धा क्या है? विशुद्ध सत्य, जो मेरी पूजा है। और उसमें यही बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति श्रद्धा रखता है वो सत्वगुण में है, फल की इच्छा के लिए जो पूजा करता है वो रजोगुणी है, और जो अधर्म के कार्यों में लगा है वो तमोगुणी, और जो मेरी भक्ति में लगा है वो विशुद्ध सत्व। और श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि विशुद्ध सत्व में हमें कैसे जा सकते हैं? किसी गुरु की शरण में ही जाओ। सत्वगुण तक जाने के लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लोग सुनाते हैं, बताते हैं, लोग करते हैं किसी देवता की पूजा, लेकिन अगर हमें विशुद्ध सत्व में जाना तो किसी गुरु की आवश्यकता अवश्य है। अब जो विशुद्ध सत्व में जो श्रद्धा है उससे क्या लाभ होता है? क्या लाभ होगा उससे? तो बता रहे हैं कि दैवीय ज्ञान प्राप्त। भाई कोई कह सकता है ना, आप कह रहे हो कि दिव्य शुद्ध विशुद्ध श्रद्धा होनी चाहिए, तो क्या लाभ क्या होगा उससे, क्यों करूँगा? तो लाभ, क्या लाभ है? पहला कि उसे दैवीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दैवीय ज्ञान क्या प्राप्त हो जाता है? श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु में अटूट श्रद्धा होती है उसे वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ अपने आप समझ आ रहा है। ये तात्पर्य में नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, फिर हम बाद में करें। तो जिसकी अपने आध्यात्मिक गुरु में और भगवान में श्रद्धा है उसे ज्ञान स्वतः ही मिल जाएगा। जैसे ये लीला आपने सुनी होगी, चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ में जा रखे थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण को देखते हैं और वो ब्राह्मण भगवद गीता को ऐसे, उसको तो कैसे भी पकड़ लो, तो वो उल्टा पढ़ करके पढ़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो आप? तो कहते हैं मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो फिर आप क्या कर रहे हो? और मेरे गुरु ने कहा है कि पढ़ना है, तो मैं वो करने का प्रयास किया, वो उल्टी पढ़। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और फिर उसने कहा कि ना इसका जो मुख्य पृष्ठ है ना उसको देख के बताया कि देखो भगवान कैसे भक्त की सेवा कर लेते हैं, उसके सारथी बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम चाहे अनपढ़ हो लेकिन तुमने भगवद गीता का सार जान लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस के प्रति श्रद्धा रखी। ठीक है, तो पहला ये। दूसरा क्या है कि दैवी क्षमता प्राप्त हो जाती है, बहुत पावर मिल जाती है लोगों को, है ना? कोई उदाहरण है आपके पास जिसकी क्षमता बहुत बढ़ गई हो,
कृष्णा कॉन्शियसनेस में श्रद्धा होने का। उसकी कैपेबिलिटी बहुत, उसने खूब बड़ा लंबा जंप मारा और यहाँ से अमेरिका का। हनुमान जी, प्रभुपाद जी। अब आप सोचो श्रील प्रभुपाद के पास क्या था। कुछ भागवत स्कंद, श्रीमद् भागवत स्कंद का पहला स्कंद का प्रिंट था उनके पास कुछ बॉक्सों में, 40 रुपए थे और एक कांटेक्ट था। एक कांटेक्ट था, एक नोन पर्सन था, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने गुरु के ऊपर बड़ा विश्वास था। गुरु ने क्या कहा था, आप जाके अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। तो क्योंकि श्री प्रभुपाद का इतना फेथ था उस इंस्ट्रक्शन पे कि गुरु ने कहा है मैं इसी से पार होऊंगा, तो श्री प्रभुपाद ने इतनी तैयारी करी। सोचो कब से, 1936 है ना, 1936 में 36 आई थिंक 36 में श्री प्रभुपाद की दीक्षा हुई या 33, मैं कंफ्यूज हो रहा। और 22 में 36 या 33 में श्री प्रभुपाद की दीक्षा हुई और 22 में उनको बोल दिया कि भाई जाके अंग्रेजी देश भाषा में प्रचार करो, पाश्चात्य देशों में जाओ। और फिर 2-3 बार जब श्री प्रभुपाद मिले तो भी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने महाराज ने यही बोला कि जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम ग्रंथ छाप लो, है ना। तो श्री प्रभुपाद ने वो इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग में रख ली। 1936 से लेके 1965 कितने साल हो गए? 36 से लेके 65 29। हम तो अगले दिन सुबह भूल जाते हैं भगवान का नाम, भगवान से अभिन्न, हमारी श्रद्धा कितनी पुअर है। लेकिन श्री प्रभुपाद की श्रद्धा देखो कितने फेथफुल थे उस श्रद्धा में। फिर वहाँ चले गए, सोचो मतलब कुछ साधन नहीं है, स्टीमर में चले गए और वहाँ जाके जाते हुए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो जैसे वो कहते हैं, बोला श्लोक कौन सा है, बोलो कृपा कैले कृष्ण अदमेर प्रति के लगिया नीले हिता करो ये गति। कि भगवान कृष्ण की कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं अब उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। और बीच में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे आपकी वाणी पे पूरा विश्वास है, लेकिन वो फलित तभी होगी जब आप कृपा करो। तो ये फेथ कहला। और तभी क्या होता है, उससे हमें क्षमता मिलती है। श्री प्रभुपाद को चलो छोड़ दो, श्री प्रभुपाद के शिष्य है ना, मतलब कहाँ नहीं, चाइना है ना, जर्मनी में जो भक्त गए थे ना, उन्होंने कहा कि श्री प्रभुपाद यहाँ तो खाने को केवल मीट और मांस ही मिलता है, अंडा ही मिलता है। श्री प्रभुपाद ने क्या कहा, खा लो लेकिन प्रचार करो। तुम भक्त ने खाया नहीं, आप ये मत समझना कि हमारे लिए भी छूट है। उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने ढूंढा और प्रचार किया। पाकिस्तान में बता रहे ब्रह्मानंद स्वामी चले गए और उस टाइम वहाँ पे अमेरिकन को बड़ा खराब देखा जाता है ना, लेकिन वहाँ चले गए और वहाँ पे कुछ दंगे वंगे हो गए। यहाँ पे खबर आई कि भैया वहाँ पे ना दंगे हो रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है। श्री प्रभुपाद वाज वेरी मच वरीड, है ना। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी, अब वहाँ पे उस टाइम फोन तो होते नहीं थे, कोई इन्फॉर्मेशन का तरीका तो होता नहीं था। तो श्री प्रभुपाद ने तार भेजा कि भैया सब छोड़ छाड़ के आप वापस आ जाओ, बाद में करेंगे। तो बाद में जब ब्रह्मानंद स्वामी पहुँचे तो श्री प्रभुपाद को बड़ा शांति मिली कि भैया ये सब ठीक है। उन्हें लगा कि तो कहाँ प्रचार नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो गुरु की वाणी में उनके बड़े श्रद्धा है। तो उसी प्रकार से हमें भी श्रद्धा रखनी चाहिए जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती, तभी हमारा भी उद्धार हो सकेगा। नहीं तो हम सतोगुण तक ही सीमित रह जाएंगे। हम सतोगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पे रह जाए। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस
का पर्पस सतोगुण में आना नहीं है, सतोगुण से विशुद्ध सत्वगुण सरेंडर नहीं हुआ है। फेथ और सरेंडर में फर्क है। सरेंडर कैसे होगा जब फेथ हो? तो ये अब लेवल अप हो ना, फेथ के बाद ही सरेंडर होगा। मतलब कोई किसी को सरेंडर क्यों करेगा? होगा सर कि फेथ होगा तभी होगा, बट फेथ और सरेंडर एक बार हो सकता है। एक के बाद एक फॉलो करता है, मतलब नेक्स्ट फेथ के बाद क्या करेगा? तो वो अपने मनमानी नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा? सरेंडर करेगा, कहेगा जो मुझे कहा जा रहा है मैं उस पर वो चिंता करेगा, चिंतन करेगा कि मैं अपने परिवेश में इस चीज़ को जो मुझे कहा गया है उसको कैसे डाल सकता मुझे जैसे हम हूँ। ये भी सरेंडर है। भगवत गीता में फेथ है, लेकिन तरह अपने मंदिर है। हाँ, तो इसका क्या है कि हम सतोगुण के स्तर पे हैं, लेकिन हम मनन नहीं कर रहे जो इंस्ट्रक्शन है। तो जब तक वो मनन नहीं करेंगे तब तक हम सतोगुण को पार नहीं करेंगे। ठीक है ना? मनन का क्या अर्थ होता है? जैसे भाई आपको कहा कि भाई प्रचार करना चाहिए, तो अब व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए तो वो भी बुक्स लेके निकल जाए थैला भर के, एक तो ये तरीका है। लेकिन दूसरा से सोचना चाहिए कि मेरी परिस्थिति में रहते हुए, मैं गृहस्थ हूँ या मैं कोई बिजनेस में हूँ या मैं कोई जॉब में हूँ, इसमें मैं इसको करते हुए मेरे पास कितना टाइम है, उसके बाद मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रचार करना आवश्यक है। फिर वो निकाले कि हाँ भाई ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास जो लंच होता है या मेरे पास आपको पता है श्रील प्रभुपाद की शिष्यों की कितनी फेथ थी कि मतलब जैसे वो ऑफिस जा रहे हैं ना, लाइट हो गई, ट्रैफिक लाइट, शीशा नीचे किया अपना, उसको बोला शीशा नीचे करो, उसने नीचे किया, उसको भगवत गीता दिखा रहे कि भगवत गीता ले लो, और उसने भी ले ली। ये ऐसा नहीं है कि भाई जब हम क्या कहते हैं हम भक्तों के साथ में होंगे, संकीर्तन पे जाएंगे, तभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार कर सकते। अगर हमारी इच्छा है, अगर हमें वो फेथ है तो हम कहीं भी कर सकते। तो अपने जीवन में ढालना, दैविक क्षमता प्राप्त कर सकता है कोई अगर विशुद्ध सत्व में आ जाए या अच्छी श्रद्धा उसे हो, और फिर अद्भुत साहस मिल जाता है। तो श्रील प्रभुपाद पे इसके उदाहरण है। और कौन शास्त्रों में है जिनकी श्रद्धा बड़ी अटूट थी और उन्हें बड़ा अद्भुत साहस मिला, उन्होंने सारे कष्टों को झेल लिया। मुझे हमारे महाराज जी को गोपाल विष्णु महाराज जी देखा प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट थे, लेकिन उनको कितना साहस था। वो अपने बाप को कह रहे हैं, जो कि राक्षस है, राजा है पूरे समस्त तीनों लोगों का, 14 लोगों का स्वामी है। वो पूछ रहा है भाई कि क्या करना, क्या पड़ गया है? कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सात्विक आत्मनिवेदन। भगवान ये करना चाहिए, जो कि विष्णु का द्वेषी है, उसको वो डरी नहीं। तो फिर ये 3 लाभ हो जाएंगे। क्या क्या बताया मैंने? अगर किसी की अटूट श्रद्धा होगी, पक्की श्रद्धा होगी, तो क्या होगा? पहला क्या है? वैदिक ज्ञान, दैविक ज्ञान मिल जाएगा। दूसरा वैदिक ज्ञान प्राप्त होगा और दैविक क्षमता मिल जाएगी, दैविक क्षमता। कुछ भी कर सकता है। जैसे हनुमान जी कैसे कूदे, समुद्र के पार कैसे किया? राम नाम में से राम नाम लेके, ठीक बात है। तो उससे पहले उन्हें वो श्रद्धा कैसे प्राप्त हुई? जामवंत जी ने वो श्रद्धा उन्हें दिलाई कि भैया आप तो भगवान के भक्त हो, आपको तो ये सारी चीज़ें मिली हुई, आप भूल गए थे, अब आप कर सकते। और उन्होंने भगवान का नाम लिया। और तो अब ना ये बात है कि कौन
विशुद्ध सत्व में आ सकता है? कौन कृष्ण भावना अमृत को अपना सकता है? अच्छा, तीसरा लाभ क्या बताया हमने? अदम्य साहस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 3 चीजें बताई थी। ज्ञान मिल जाता है, क्षमता मिल जाती है, साहस मिल जाता है। अब कोई कह सकता है कि भाई ये किसको प्राप्त होता है? प्रश्न है कि नहीं? श्रद्धा जो है, अटूट श्रद्धा किसको प्राप्त होती है? तो श्रील प्रभुपाद अपने 7.28 के तात्पर्य में बता रहे हैं, केवल वे ही लोग भक्ति योग स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपना जीवन धर्म के नियमों का पालन करते हुए बिताया और पुण्य पूर्ण कार्य किए हैं और पापों के बुरे परिणामों को पर विजय प्राप्त की है। तो इससे एक मतलब निकलता है कि हमारी सुकृतियाँ होनी चाहिए, तभी हम भक्ति में आ सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि भाई आपकी सुकृतियाँ होती हैं तभी जाके आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो ये सुकृतियाँ भी 3 प्रकार की होती है, ये भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में होती है। तो एक होती है भोगोन्मुखी सुकृति, भोग करने की सुकृति। तो जो जैसे बताया नहीं जाता, मतलब घुमा फिरा के वही बात कही जाएगी कि आप यज्ञ करोगे, आप देवताओं की पूजा करोगे, तो क्या होगा? आपको भोग करने की सुविधाएं मिलेंगी। ये क्या हो गई? भोग करने की सुविधा। कोई ध्यान करने का पुण्य कार्य करेगा, ठीक है, ध्यान लगाएगा। अब मुझे पता नहीं है, मान लो कि भगवान कौन है, तो वो किसी बिंदु पे ध्यान लगाएगा, तो ये क्या है? उसका पुण्य कार्य है। और ये मैक्सिमम उसे कहाँ तक ले जाएगा? हो सकता है मोक्ष तक ले जाएगा, ब्रह्मज्योति। और कहते हैं एक भक्ति उन्मुखी स्फूर्ति होती है। अब ये अगर ये दोनों समझ में नहीं आई ना आपको, कोई बात नहीं, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। एक भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है, ये क्या होती है? कोई बताइए, भक्ति उन्मुखी सुकृति कैसे प्राप्त होती है? किसी साधु या गुरु से प्राप्त होने वाला। वो प्रमाणिक गुरु के पास हम कैसे जाते हैं? वो श्रद्धा कहाँ से मिलती है? वो सुकृति कहाँ से मिलती है? जहाँ से भक्तों का संग मिल जाता है। पुराने संस्कार, पुराने संस्कार कह सकते हो, कैसे मिलती है? हाँ, ये है, जोर से बोले। अनजाने में या जाने में हम जब किसी भक्त की सेवा कर देते हैं तो वो भक्ति उन्मुखी सेवा श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। उससे फिर हम भक्तों के संग में आते हैं, फिर उससे हमें भक्ति करने का श्रद्धा प्राप्त। नारद मुनि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नारद मुनि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, वो दासी पुत्र थे, उनकी माता दासी थी, तो अनजाने में ही उन्होंने उन 4 वेदांतियों की सेवा शुश्रूषा की। और वो वेदांती मतलब भक्त नहीं थे, आप सोचो, केवल वो ब्रह्मवादी थे, और उनकी सेवा की, उनका उच्चिष्ट खा लिया, अगले जन्म में क्या बन गए? नारद जी बन। भक्ति उन्मुखी सुकृति या भक्ति की ओर झुकाव का सौभाग्य तभी मिलता है जब कोई भक्त के संपर्क में आता है और किसी भक्त के साथ चाहे अनचाहे संग करने से व्यक्ति भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ता है और इस तरह सोई हुई कृष्ण भावना अमृत जागृत हो जाती है। हम सबके अंदर कृष्ण भावना अमृत है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई देता है। कई जगह बात बोलते हैं, खाली उसको जागृत किया जाता है। और श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है जहाँ पे भक्ति श्रद्धा से लेके प्रेम तक बढ़ती है, बताया जाता है। हमने भी पढ़ा है वो पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में। तो क्या है वो? उसमें बताया जाता है कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य, कि जब हम किसी
भक्त की सेवा करते हैं श्रद्धा के साथ, तब क्या होता है, या फिर किसी महान व्यक्ति की श्याम महत सेवा, या फिर किसी महान भक्त की सेवा करते हैं। जैसे मान लो कोई माता जी डिवोटी हो, प्रभु जी नहीं हो, ठीक है, और प्रभु जी बाहर ही बैठे रहते हो, ऐसा भी होता है कई बार। या फिर अपने दोस्तों को फोन वोन करते हो, कुछ भी करते हो उस द्वारा, लेकिन क्योंकि वो माता जी को छोड़ने आए, तो क्या लाभ हो गया, कुछ टाइम में वो भी भक्ति रिक्शा में बैठने लग जाते है ना। कभी उसे लगता होगा ना कि यार मैं हरे कृष्ण मंत्र कैसे करूँ। आपको लगा है ऐसा कि आपने किसी को कहा हरे कृष्ण मंत्र बोलो, और वो उधर उधर देखता है, कोई मतलब देखना लेना हरे कृष्ण मंत्र होता है कि नहीं। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो वो लोगों को अगर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या बोलने के लिए बोल रहा है, होता है कि नहीं ऐसा, क्योंकि उसकी स्वीकृति नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी माता के साथ भी हो सकता है। प्रभु जी आए, भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन माता जी क्या कह रही है, कहाँ चक्करों में पड़ गए, किसके साथ जा रहे हो आजकल, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है कुछ काम कर लो अच्छे से, वैसा। लेकिन क्योंकि वो माता जी प्रभु जी है तो कहने पर सेवा कर रही हैं, भगवान के लिए भोग लगा रही हैं, प्रभु जी के लिए भी बिना लहसुन प्याज के लिए बना रही हैं, तो सेवा हो गई। क्या होगा, धीरे धीरे तो दौड़ दौड़ के डांस कर रही होंगी उसमें। अगली बार जब संकीर्तन होगा तो वो कीर्तन कर रही होंगी, मतलब हो सकता है बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ऐसा तो कैसे होता है, किसी भक्त की सेवा करते हैं, है ना, किसी भक्त की। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भक्त ने मेरे लिए प्रेयर की हो, क्योंकि भगवान देख रहे हैं बस इससे। कुंती महारानी कहती हैं, 4-5 कारण गिनाती हैं कि वे क्यों भगवान आते हैं। उसमें एक गिनाती हैं कि आप श्रवण कीर्तन की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आते हैं। फिर अगले श्लोक में बोलती है क्या करने से होगा, तो उसमें सब बोलते हैं कि जो कोई श्रवण की गायन की करेगा वो भगवान के चरण देख लेगा। उन्हीं साथ में वो बोलती है कि अगर कोई खुद से करेगा ये तो ठीक है, लेकिन कहीं कोई दूसरे को करते हुए देख के प्रसन्न भी हो जाएगा, कितने अच्छे से कर रहा है, मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाती, लेकिन ये कितने अच्छे से कर रहा है। कह रहे खाली भगवान यही अगर आपका भाव देख लेंगे ना, तो आपने चाहे 16 माला नहीं रगड़ी होगी, चाहे आपने रीडिंग नहीं करी होगी, चाहे आपने गुरु की इंस्ट्रक्शन नहीं पूरी की होगी, तो भी भगवत धाम होगा। तो ये कह दे कि हाँ कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, कितनी अच्छी माला कर रहा है, कितना अच्छा प्रयास कर रहा है, इससे भगवान ठीक है ना, ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा हमें गुरु के आधार पे होनी चाहिए, और भक्तों के संग में ही हमें वो श्रद्धा जो है उसको हम सींचते हैं, उसके ऊपर जल डालते हैं, फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। फिर वो पौधा जो श्रद्धा का पौधा है वो इस भौतिक जगत को भेद देता है, ठीक है, सारे आवरणों को भेद दे। आपको पता है ना कितने आवरण होते हैं, जितने भी ये तत्व है ना 8, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके आवरण होते हैं, और एक 10 गुना ज़्यादा होता है। फिर इसको भेद के वो भौतिक आकाश में चला जाएगा पौधा, सॉरी आध्यात्मिक आकाश है ना, भगवान के पास, और उसमें फिर फल फ्रूट लगेंगे वहाँ पे, और वो भगवान को फिर हम ऑफर कर सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि क्या केवल अंधश्रद्धा होनी चाहिए क्या? आपने मेरे को कहा कि भाई 16 माला करनी चाहिए, तो मैं क्यों करूं, मैं प्रश्न करूं कि नहीं करूं? तो प्रश्न करना सही है कि नहीं? जैसे कुछ धर्मों में होता है ना, या कुछ घरों में भी होता है, नहीं ये करना है। क्यों करना है? मेरे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, इसलिए करते हैं, करो। जैसे हम घरों में, मैं भी करता था, दीपक जलाता था, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि करना क्यों। मैं बड़ा धार्मिक था शुरू से, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि करना क्यों। मम्मी बहुत धार्मिक थी,
मैंने पूछा भी, लेकिन और कई बार ना हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ले लेते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, मैंने भी ले लिया। लेकिन जब मैं भगवत गीता क्लास में गया माता जी के पास, तो पहले दिन जब मैंने सुना कि पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपरतम कि जब कोई तो मुझे प्रेम से भक्ति से कोई एक फल, पत्ता, पानी और फूल अर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। मैंने कहा ये कंसेप्ट तो मैंने कभी सुना ही नहीं। जो मैंने माता जी से और बात करी तो मेरे को बड़ा मतलब मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग था। तो इसका मतलब है हमें प्रश्न करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रश्न करना बुद्धिमानी की निशानी है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, प्रश्न करना तो ठीक है। मैंने प्रश्न किया, सामने वाले ने उत्तर भी दे दिया कि भैया शास्त्रों में बताया है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, और ऐसा करके जैसे वो प्रश्न था ना, जैसे किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि भाई आपको पता ना चले, आपको पता चले लाइफ के अंत में कि भाई भगवान नहीं है तो क्या होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा कि भाई हमने कम से कम सतोगुणी खाना खाया, अच्छा खाना खाया, अच्छा रहन सहन किया, टाइम से सोए, है ना, गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अगर तुम्हें पता लग गया ये सारे गलत काम करते हो कि भगवान है तो क्या करोगे? तेरा क्या होगा? भैया तो वो वाली बात है। तो क्या है, अब मान लो मुझे पता चल गया कि भाई भगवान है, किसी प्रमाणित स्रोत से मुझे पता चल गया भगवान है, और भगवान की शरण हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उनके नामों का उच्चारण कर, और मैं अब भी ना करूं तो इसको क्या कहते हैं? जानिया सुनिया विष खाई लो। क्यों विष खाई लो? क्योंकि फिर से मैं जन्म मृत्यु के संसार में पड़ा हूं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं संदेह करना बुद्धिमानी की निशानी है। उस संदेह का निराकरण करना हमारा कर्तव्य है, और जब उसका निराकरण हो गया तो उस पर मनन करना और अपने जीवन में ढालना, ये हमारा ये हमें करना चाहिए, तब हम मनुष्य कहलाएं। अगर हमने खाली सुन लिया तो मैक्सिमम हमें क्या है, अगला जन्म मनुष्य जीवन में। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा प्रयास करके उस पर चिंतन कर लिया, मैं इसको कैसे करूं, मैं ये 16 माला तक के स्तर पे कैसे आऊँ, मैं एकादशी कैसे करूं, क्यों मैं पाप खाऊं एकादशी के दिन, मैं कैसे बचूं इस पाप से, कैसे मैं 4 नियमों का पालन करने की स्थिति में आ सकूं, उसमें लहसुन प्याज भी इंक्लूड होगा, कैसे मैं अपने जीवन में ला सकूं। कैसे ये भक्त लोग इस लहसुन प्याज के बिना जीवित रहते हैं? अगर मान लो मुझे संदेह है कि ये कैसे, मुझे कैसे आपको टेस्ट लगता है, रम्या माता जी कैसे बनाती हो आप? क्या बनाए थे आपने? दही बल्ले बनाए थे, बताओ। एकादशी में कैसे बनाया आपने? तो कोई अगर ये जिज्ञासा करे तो क्या होगा, उसका जो मृत्यु संसार वर्तमान है वो समाप्त हो जाएगा। भगवद गीता के 4:40 अध्याय में बताते हैं कि अगर कोई संचय आत्मा है तो उसे इस लोक में भी और उस लोक में भी शांति प्राप्त हो। अगर उसका संचय बना रहता है तो संचय को अपने क्लियर कर लो, उसको खत्म कर दो, और फिर उसके बाद उसका पूरी तरह से उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर पालन करो। ठीक है, ये संचय किसी भी स्तर पे हो सकता है, शास्त्र के ऊपर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर हो सकता है, भक्तों के ऊपर भी हो सकता है। ओवर द टाइम हमें भक्तों के ऊपर संचय होने लगेगा, क्योंकि करना क्या है, 16 माला करनी है, शास्त्रों का रीडिंग करनी है, लेकिन सबका प्यूरिफिकेशन का टाइम क्या है, अपना अपना है, अलग अलग है। वो नहीं दिखेगा, लगेगा ये 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। भक्त, ये भक्त ऐसे होते हैं, लाइन में आगे लग जाते हैं, है ना? या फिर जो भी आप चीज़ें देखते हो, तो कभी भी इन चीज़ों को देख के आप संचय मत करो।
अगर हो तो किसी से जाके पूछ लेना, लेकिन इससे ये नहीं कि इस्कॉन के सारे भक्त ऐसे ही हैं, बेकार की इंस्ट्रक्शन है, छोड़ो यार, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वो वाला काम नहीं करना। तो ये सब करने से मतलब ऐसा भी होता है कि जो श्रद्धा होती है वो हमारी घटती है। जैसे ही हम किसी के ऊपर संशय करते हैं, हम एक्चुअली हम अपनी श्रद्धा के पौधे का फिर कुल्हाड़ी चलाते हैं। हाँ ऐसा क्यों? हाँ तो उसको जाके किसी से पूछ लो। अगर आपको लगे कि हम इस उसी भक्त से बात कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, उससे नहीं कर सकते तो किसी अपने नोन वाले से करो, और ऐसे वाले से कर लो जो फिर उसका गायन नहीं करेगा। अरे ये भक्त था, ऐसा कर रहा था, और फिर ये भक्त मेरे पास आया, उसने मेरे को ये बताया, देखो ये उसकी निंदा कर रहा था और मैं सबसे अच्छा था। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि किसके पास जाए। महाराज ने बताया कि मन का जो नेचर है ना, वो पानी की तरह है, नीचे गिरता है, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए बड़ी सही है। उसमें हम देखते हैं जैसा कि होता है अपने को देख लिया लाइन में अगर मान लो कोई लाइन में आके खड़ा हो गया, मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ? मैंने 6 घंटे सेवा करी, मैं बहुत थका हुआ है और मैं परेशान भी हूँ, उस सेवा में मैंने बहुत मेहनत कर ली है, क्लांत हूँ मेरे को, मैं कैसे सोच सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ? क्या सोचना चाहिए? कभी मैं भी लगता था या मैं भी लगता हूँ, तो ये भी सोच सकता हूँ। और क्या सोच सकता हूँ? कैसे अर्पित करना चाहिए? ऐसे ये भगवान का अरेंजमेंट है उसके लिए। अगर वो लग रहा है तो भगवान का है, तो मुझे उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मान लो अगर भगवान की इच्छा है किसी को आगे लगने के लिए, तो आप हटा लोगे उसको, वरना ले सकते हो भगवान से। और पड़ोसी से मंगाई ले सकते हैं, और हम भी ले सकते, हम अपने घर में नहीं ले सकते। हाँ नहीं, घर में तो पिट जाएंगे ना, वैसे कभी कभी ऐसा होता है अपने तिकड़म करके आगे चले भी जा रहे हैं। हाँ। मान लो कि प्रसाद की बात हो नहीं, चावल नहीं, खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, चावल ही खड़े खत्म। रहो वहाँ पे नहीं। ऐसा भी होता है, भगवान का अरेंजमेंट है, क्या पता आप ऐसा भी होता है। आप आगे चले गए, अब लाइन दूसरी तरफ से शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या है? भगवान की इच्छा है वो, तो पीछे लगे आगे जब प्रसाद खत्म हो जाता है, चावल मिल गए, उसके बाद सब चीजें आ गई, बातें नहीं हो रहा। अच्छा मान लो प्रसाद खत्म हो गया, भगवान की इच्छा है भाई, अब क्या करो? मुरली कृष्ण प्रभु से जाके लोगों थोड़ा ना कि भाई आपने पूरा प्रसाद क्यों नहीं बनाया? सुंदर कृष्ण महाराज जी बताते कि बच्ची का शुरू करने के लिए काफ़ी परेशानी करता है, और सब कुछ होने के बाद जब नौकरी का एक्सपेंड करना था तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। नेक्स्ट वन ये स्पेंड नहीं कर सकते, आगे स्पेंड नहीं कर सकते, काफ़ी ऐसी सिचुएशन है भगवान की मर्जी। और कभी होगी। सही। तो जो चीज़ें हमारे बियॉन्ड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन पे हमें संशय नहीं करना चाहिए, उन पे हमें कहना चाहिए कि ये भगवान की मर्जी है भाई। तो मुझे दोबारा शुरू बता हर चीज़ों के भोक्ता कौन है? तो यही सोचना चाहिए। ये याद नहीं है तो याद नहीं आता, ये मेरा भी अनुभव है, याद नहीं आता। ठीक है, ये याद नहीं आता। याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम रजोगुणी है। तो हमने आज यही तरह किया, और क्योंकि आप लोग लेट आए थे तो हम उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका तात्पर्य बाकी जो रह गया वो पढ़ लेंगे। 3 श्रद्धा की 3 कोटियाँ, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। कौन पढ़ेगा? कौन सा श्लोक है प्रभु जी? हाँ? 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का 3रे श्लोक का बाकी जो परपट रहेगा।
ले लो आगे ले लो। श्रद्धा का विकास। श्रद्धा का विकास। श्रद्धा का विकास। बुक का पेज चेंज तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। ईश्वरीय शब्द तो हमने श्रद्धा के बारे में जान लिया। अब शिला प्रभुपाद हम बता रहे हैं कि कैसे 3 कोटियां होती हैं श्रद्धा की। श्रद्धा प्रभुपाद की जय। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद में नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और इन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने धुरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वार ही प्रगति की जा सकती है। एक मिनट रुकिए। तो सबसे नीचे श्रद्धा क्या है? भक्ति संघ में किसी की सेवा करके आप आ भी गए, अब आप भक्ति में आ गए, भक्ति रिक्शा में आ गए और आपके कुछ या तो मोटिव्स हैं कि मेरे को बिजनेस मिल जाए, मेरे को किसी से काम मिल जाए, या फिर वो श्रद्धा को हम शास्त्रीय आधार नहीं बनाते है ना। संशय जो हमारे रहते हैं वो रहते ही हैं। मैं तो जैसे मान लो कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता हूँ और उसका उस पर विश्वास हो और यहाँ पे आके वो सुने कि भाई कैसे कृष्ण भगवान है, भाई उसको ये विश्वास हो नहीं पाया, अपना वो जो कर रहा था वो कर ही रहा है और यहाँ पे क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस में नहीं आया, उसने श्रवण नहीं किया तो वो श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पाएगी। कैसे? कृष्ण ही भगवान। बड़ा आसान है समझना। अभी जब हम आ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये लोग कांवड़िए लोग कहाँ लेके जाते हैं जल? तो मैंने कहा शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो है क्या? वो गंगा जल है। वो गंगा जल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भगवान के चरणों से आती है। तो भगवान का चरणामृत है और उससे भगवान शिव का अभिषेक होगा, है ना। तो बड़ा सिंपल है, किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं भगवान कौन है। लेकिन लोग कहते हैं ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा केवल सुनी सुनाई बातों पर है, शास्त्र पे आधारित नहीं। ठीक है। तो जिसकी श्रद्धा ऐसी है ना, मान लो पौधा लगा, उसमें 2 पत्ते निकले, अब उसमें और जल नहीं दिया श्रद्धा का, तो क्या होगा? 2 पत्ते मुरझा जाएंगे, तो वहीं पे खत्म हो गई। ये शिला की बात होगा। आगे जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। परमहंस है, जो परमहंस है उसे पूरा विश्वास है शास्त्रों पर, ये जो शास्त्रों में लिखा है वो बिल्कुल सही है और वो उसी के आधार पे अपना जीवन जीता है। ठीक है। अब हमारे लिए ये कोटि इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ठीक है, पहली वाली तो है
दूसरी बात पढ़िए प्रभु। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अंततः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठकर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। अभी तो संगति तथा सरलता के द्वारा, संगति मतलब जो इंस्ट्रक्शन मिली, और सरलता मतलब कि भैया अभी मैं इसमें कोई लाग लपेट नहीं करूँगा, अपनी तरफ से कुछ भी मनोधर्म से कुछ भूल मत नहीं, तो बताया गया उसको वैसे ही करना। ठीक है। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भगवान तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण की पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग या ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उसमें ज्ञान तथा कर्मयोग का सुदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की तृतीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भगवान के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि हो गया, ये हमने कर लिया। मैंने 11वें स्कंद से ही बताया था। भगवान बोलते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, लेकिन चौथी प्रकार की श्रद्धा क्या होती है? विशुद्ध संतों। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज हमने क्या समझा? क्या आज अगर मैं कहूँ आपको कि आप जब प्रसाद पाओगे, बाहर जाओगे, तो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल श्रद्धा। ओके, श्रद्धा। तो वो श्रद्धा किस पर बेस होती है? शास्त्रों वो शास्त्र हम कैसे पढ़ पाते हैं? संगति में, भक्तों की संगति में। भक्तों में संग करके। वेरी नाइस, तालियां बजाइए सुधा माता जी की। अरे कैसे मिलती है हमें वो शास्त्र में? आपने देखा भगवद गीता पढ़ने में हमें कितना मुश्किल होती है। शुरू में तो इतना भारी लगता है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ना, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब भक्तों की कृपा होती है फिर समझ में आने लगता है। तो श्री प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है, क्षेत्र का क्या मतलब है, फिर उससे हमें वो श्रद्धा होने लगती है और फिर हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो माता जी ने कहा श्रद्धा लेके जाएंगे, और कोई बताइए और क्या लेके जाएंगे? हैं? प्रयास। यस, प्रयास क्यों करेंगे आप? प्रयास क्यों करेंगे? अब मैंने श्रवण किया है, हाँ यस, मैंने श्रवण किया, मुझे श्रद्धा हो गई, तो अब मैं उसको मनन करूँगा, मैं चिंतन करूँगा कि भाई ये बात मैं अपने परिवेश, अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, जैसे मान लो किसी घर में अभी लहसुन प्याज खाते हो लोग, लेकिन मेरे को नहीं खाना, या मुझे बताया गया कि नहीं खाना चाहिए, भक्ति के लिए ये अच्छा होता है, तो मैं कैसे समन्वय बिठा सकता हूँ विदाउट ऑफेंडिंग देम? अब मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, अब मैं उनको कहूँ कि नहीं लहसुन प्याज ही बनेगा, आज से बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा, तो क्या होगा? वो कहेंगे भैया क्या सीख के आए हो ये, है ना, अपने बड़ों का आदर नहीं करते हो। तो कैसे मैं बिठा सकता हूँ? और लोगों ने ये किया है और हमारे यहाँ पे उदाहरण है कि वो इस समन्वय को आज बिठा पा रहे हैं। हम लोग सब, आप सभी गीत जानते हैं, है ना। तो प्रभु जी ने कहा मैं प्रयास करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरी अब श्रद्धा उस पर हो गई है। तो 2 चीज़ें निकल आई, श्रद्धा करेंगे, श्रद्धा
होनी चाहिए और श्रद्धा शास्त्रिक होनी चाहिए और फिर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई और बताना चाहता है? और क्या हम आज टेक अवे ले सकते हैं? अंधश्रद्धा नहीं करेंगे, अंधश्रद्धा नहीं करेंगे। अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। वेरी नाइस। प्रश्न मत पूछो जी, बस फॉलो करना है। नहीं, हम ये नहीं करेंगे भाई, हमें बताओ। या फिर अगर किसी भक्त के या किसी मंदिर के किसी एक्ट पे आपको संशय हो रहा है तो वी मस्ट गेट इट क्लैरिफाइड। और इतना बड़ा सिस्टम है, कहीं हो सकता है ऐसा लग जाए हमें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? और कोई? श्रद्धा पे चिंतन, ठीक बात है। श्रद्धा पे हमें जो हमने सुना है उस पर चिंतन करना चाहिए। और शुद्ध सत्व में आना होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो अगर हम शुद्ध सत्व में आ गए तो ऐसा हो गया जैसे कि हमने भगवान का ही संग कर लिया, ठीक है ना? तो शुद्ध सत्व में हम कैसे आ सकते हैं? सुबह सुबह जप करके। और वो जप में भी हम 3 गुणों में रह सकते हैं। हरे कृष्ण आज देख लूंगा उसको जाके, हरे कृष्ण आज मैं इसको देख लूंगा, है ना? या फिर आज मैंने उससे पैसे लेने हैं, प्लानिंग कर रहा हूँ, है ना? या फिर तमोगुण हो गया, हाँ रजोगुण हो गया और सतोगुण हो गया कि अब इसके बाद मैं शांति से सो जाऊंगा है ना? तो ये तीनों गुणों में होगा। लेकिन अगर मैं जप करते हुए ध्यान करूंगा कि ये किसकी प्रसन्नता के लिए, है ना? मैंने क्या बताया था? जप करते समय क्या करना चाहिए हमें? जो हम बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। वो सुनना चाहिए। मनः संस्करणम, कि मन का संस्कार करना चाहिए। शौचम, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। मौनम, मतलब फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। मंत्रार्थ चिंतनम, और मंत्र पर चिंतन करना चाहिए। तो मंत्र का चिंतन क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का चिंतन क्या है? जोर से बोलो। हाँ, ये क्या करेंगे हम? हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, हर बार बोलेंगे इसको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ, फिर हरे कृष्ण मंत्र करें। ऐसा करेंगे? क्या करेंगे फिर? तो ये मंत्र का मतलब है, इस मंत्र पर हम चिंतन करें, ठीक है? या फिर हम ये भी चिंतन कर सकते हैं कि हे राधा रानी मुझे अपने भक्तों का दास बनाए। एक्चुअली तो यही पोजीशन है ना, तो ऐसे भी कर सकते। तो दैट वाज अ वेरी गुड नाइस पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट अब अगर आप ले जा सके और नेक्स्ट क्लास में आपको याद रहे तो वेरी नाइस, ठीक है? तो हमने फिर बहुत अच्छा काम कर लिया, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हम एक चीज़ आपसे कहना